रायपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे राज्य के 9 शहर। हर शहर में 300 वॉलंटियर्स होंगे। 2 दिनों की वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। युद्ध के दौरान डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 जिलों में तैयार होंगे 2700 वॉलंटियर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया गया है। तो रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, दंतेवाड़ा इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। तो हर शहर में 300 वॉलंटियर्स होंगे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाने का। और देखिए, लगभग राज्य के 9 शहर चुने गए हैं जो कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। हर शहर में 300 वॉलंटियर्स होंगे। 2 दिनों के वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। युद्ध के दौरान डिफेंस की ये ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 जिलों में तैयार होंगे 2700 वॉलंटियर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, दंतेवाड़ा इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। युद्ध के दौरान डिफेंस की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। 2700 वॉलंटियर्स 9 जिलों के तैयार होंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग ये बताई जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर। और देखिए, 9 शहरों को, छत्तीसगढ़ के 9 शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि 300 वॉलंटियर्स 2 दिन की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। 300 वॉलंटियर्स हर शहर में होंगे। और युद्ध के दौरान डिफेंस की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। 9 जिलों में तैयार होंगे 2700 वॉलंटियर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया गया है। रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, दंतेवाड़ा इन 9 शहरों में शामिल बताए जा रहे हैं। संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया जा रहा है कि डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। क्या इसमें शामिल है अंकुश? कैसे डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे? कौन लोग इसमें कार्य करेंगे? क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? विस्तार से आप बताइए। देखिए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और भारत और पाक में युद्ध के हालात बने थे। ऐसे में अब आम नागरिकों को एकदम से युद्ध के हालातों में युद्ध के हालातों से कैसे निपटना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अगर इमरजेंसी में सरहद पर या भारत के अंदर आवश्यकता पड़ती है तो लोगों को वॉलंटियर के तौर पर तैयार करने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अब सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। अब सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने के तहत हर शहर में करीब 300 वॉलंटियर्स तैयार करने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। 2 दिनों तक जितने भी वॉलंटियर्स जो चुने जाएंगे या जो लोग इच्छुक हैं इसमें भागीदारी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने जाने के साथ साथ युद्ध के दौरान डिफेंस कैसे किया जा सकता है, डिफेंस को लेकर लोगों को मदद कैसे पहुंचाई जा सकती है, अपनी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इन तमाम बातों की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। करीब 9 जिलों में 2700 वॉलंटियर्स तैयार करने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था उसके बाद ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, दंतेवाड़ा समेत और भी अन्य जिलों को इसमें शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो जिस तरीके से अभी हाल ही में युद्ध के हालात बने थे उन हालातों से निपटने के लिए, अपनों को सुरक्षित रखने के लिए, अपना खुद का बचाव करने के लिए तमाम वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सुरक्षा से जुड़े हुए जो विभाग हैं या फिर जो मिलिट्री से जुड़े हुए जो रिटायर्ड लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा। और जो ट्रेनिंग इनको दी जाएगी उस ट्रेनिंग के बाद वॉलंटियर्स जो तैयार होंगे वो युद्ध के हालातों में जो है इमरजेंसी में काम करते हुए दिखाई देंगे।
बिल्कुल अंकुश, और ये प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बेहद ही अच्छा फैसला लिया गया है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति कल को उत्पन्न होती है तो लोग अपना बचाव कर सकेंगे, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए।